एसेट डिस्पोजल अकाउंट, इसका मतलब समझ लेंगे। कभी कभी डिप्रिसिएशन चैप्टर में एसेट डिस्पोजल अकाउंट बनाने के लिए कहते हैं। उस केस में एसेट को जो सेल करते हैं, उसका जो ट्रीटमेंट एसेट अकाउंट में करते हैं, उसको एसेट अकाउंट में ना करके एक अलग अकाउंट में करते हैं, जिसको एसेट डिस्पोजल अकाउंट कहते हैं। अब एसेट डिस्पोजल अकाउंट हम लोग दो सिचुएशन में बना सकते हैं। जब प्रोविजन अकाउंट मेंटेन हो रहा है, प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन हो रहा है, और जब नहीं मेंटेन हो रहा है। तो पहले जब डिप्रिसिएशन प्रोविजन अकाउंट या एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन नहीं होता है, उस केस में एसेट डिस्पोजल अकाउंट कैसे बनाएंगे ये समझ लेते हैं। उस केस में दो जर्नल एंट्रीज बनाते हैं। एक तो दो अकाउंट बनाते हैं, एक एसेट का अकाउंट और दूसरा एसेट डिस्पोजल का अकाउंट। एसेट डिस्पोजल का अकाउंट का नाम चेंज हो सकता है, मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट, प्लांट डिस्पोजल अकाउंट, जो भी एसेट हो उसके साथ डिस्पोजल लगा देते हैं। यहाँ पर 5 एंट्रीज करते हैं जब प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन नहीं होता है। पहली एंट्री, इन द बिगिनिंग ऑफ ईयर ऑफ सेल। याद रखेंगे, डेट याद रखना भी जरूरी है कि जिस ईयर में एसेट का सेल हो, उस ईयर के बिगिनिंग में उस एसेट को के बुक वैल्यू को एसेट डिस्पोजल में ट्रांसफर कर देते हैं। उसकी जर्नल एंट्री करते हैं, एसेट डिस्पोजल अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट, या अगर मशीनरी है तो मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। फिर दूसरी एंट्री, अगर ड्यूरिंग द ईयर में सेल हुआ है तो फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द ईयर ऑफ सेल टिल द डेट ऑफ सेल का डिप्रिसिएशन चार्ज करते हैं और उसकी एंट्री करते हैं डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट डिस्पोजल अकाउंट या मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट। मतलब जो भी डिप्रिसिएशन होगा अब एसेट अकाउंट में चार्ज नहीं होगा, एसेट डिस्पोजल अकाउंट में चार्ज होगा। तीसरी एंट्री उस एसेट को सेल करने की करते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू एसेट डिस्पोजल अकाउंट। चौथी एंट्री, अगर गेन होता है सेल पर तो एसेट डिस्पोजल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और अगर लॉस हो तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू एसेट डिस्पोजल अकाउंट। क्लियर? अब इसमें एक बात और जरा ध्यान में रखेंगे कि जो डिप्रिसिएशन का मेथड होगा वो अमाउंट को अफेक्ट करेगा, ट्रीटमेंट यही होगा, आइटम्स यही लिखेंगे। अमाउंट अलग होता है, हो सकता है एसएलएम से हो, डब्ल्यूडीवीएम से हो, तो डिप्रिसिएशन का अमाउंट अलग हो जाएगा, बट ट्रीटमेंट इसी तरीके से करेंगे। अब इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रोविजन, जब प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन होता है या एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन होता है, एग्जाम में इस पर ज्यादा क्वेश्चन देते हैं। तो पहले इसकी भी जर्नल एंट्री समझ लेंगे। इसमें थोड़ा ऑर्डर चेंज होता है। इसमें पहले डिप्रिसिएशन चार्ज करेंगे फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द ईयर ऑफ सेल टिल द डेट ऑफ सेल। ठीक है, उसकी जर्नल एंट्री पास करेंगे, डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन या एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन। अगली एंट्री, उस मशीन का पूरा डिप्रिसिएशन प्रोविजन फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द ईयर ऑफ सेल टिल द डेट ऑफ सेल का जो भी बैलेंस होगा वो एसेट डिस्पोजल अकाउंट में ट्रांसफर करना होता है। उसकी एंट्री करते हैं एसेट डिस्पोजल अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट डिस्पोजल अकाउंट। इसके बाद ऑन द डेट ऑफ सेल, याद रखेंगे जब प्रोविजन अकाउंट मेंटेन होता है तो ऑन द डेट ऑफ सेल एसेट के कॉस्ट को, उसके ओरिजिनल कॉस्ट को एसेट डिस्पोजल में ट्रांसफर करते हैं, जबकि विदाउट प्रोविजन में बिगिनिंग ऑफ द ईयर में ही ट्रांसफर कर देते हैं। ये डिफरेंस होता है, याद रखेंगे। तो उसकी एंट्री पास करेंगे एसेट डिस्पोजल अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट। फिर उसको सेल करते हैं, सेल करने की जर्नल एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू एसेट डिस्पोजल अकाउंट। अगर गेन होता है तो एसेट डिस्पोजल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और अगर लॉस होता है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू एसेट डिस्पोजल अकाउंट। बस हो गया शिवम, बंद कर दो, बंद कर दो।